हाँ भगवान ने सब ये ऐसा लग रहा है भी वो तूफान ही आ गया इधर। कुछ हो सकता बचेगा, ये पानी नहीं टूटता तो फिर बचन का कोई सार नहीं सर। कोई सार पूरा पिंड था, 2 ही पिंड वो जो नहर वहाँ तोड़ी, हाँ। उसमें से पानी डाइवर्ट हुआ। हाँ डाइवर्ट होगा, उसके बाद बचाव हो गया। अगर नहीं टूटता तो 5-7 पिंड जेडे ना नाल ही चले गए सर। धन्यवाद। इधर ये पानी सब भरा पड़ा है। हाँ ये गाँव जाओ तो गाँव मिल जाएगा सब। ये गाय दूसरे पिंड का पैसा है, बूर चक है। इधर गाँव से जाओ सारे घर घर पानी मिलेगा आपको, 12 में टूटने लगा। कौन सा गांव है वो? बूर चक है। ਸਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਐਟੋ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਾ, ਹਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ, ਇੰਨੇ गार ही थल्ले। तो जैसा मैंने आपको दिखाया, पठानकोट के कई गांव उस रात को सैलाब की जद में आ गए थे। ऐसे ही ये गांव है बूरचक, राइट, ये नाम यही है। मैं बूरचक में हूँ। यहाँ पे भी बहुत भारी नुकसान लोगों को हुआ है, परिवारों को हुआ है। फिर भी पंजाब जो है वो हर सूरत में मुस्कुराता है। यहाँ पे मुस्कुराने वाले लोग रहते हैं। मैं आया जब यहाँ इस गांव में, लोग अपनी परेशानी भूल गए, मुझे पानी ऑफर किया। इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, जानते हैं कि यहाँ पे गाँवों को कितना नुकसान हुआ है उस बाढ़ की वजह से। और आप भी देखिए कि असली हकीकत दिल्ली में बैठ के कैसे दिखाई जाती है और कैसे सुनाई जाती है। भैया आपका स्वागत है। थोड़ा बताइए, अपना नाम बताइए और गांव के बारे में बताइए। मेरा गांव सर बूलचक है। मैं इधर अंदर पंचायत है गाँव का, बूलचक मेरा गाँव है। तो मैं आपका केंद्र से मदद आपका नमस्कार करता हूँ। तो सर हमारे इधर गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी लोगों की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। हर घर में पानी पहुँच चुका है, घर टूट चुके हैं लोगों में। ऐसा है कोई ऐसा घर नहीं है गाँव इसका नुकसान नहीं हुआ हो। तो आप लोगों को अभी तुरंत राहत के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? गवर्नमेंट से कुछ की ज़रूरत है? गवर्नमेंट की सर यही ज़रूरत है कि इधर घर मतलब ख़त्म हो चुके हैं, उनको नए घर बनवाते दिए जाएँ। जो बेघर हो गया उनका घर मिल जाए। किसी का नुकसान हुआ है, जिसका कोई अकेला बच्चा है चला गया है, तो उनका जो मैं ही सरकार से मांग करता हूँ कि जो उनका नुकसान है उनकी भरपाई की जाए, उनकी भरपाई की जाए। उसके अलावा यहाँ पे कितने इस गाँव में कितने घर हैं? हमारे गांव में सर कोई 60 घर है। 60 के बाद 60 में से कितने घरों को लगभग नुकसान हुआ है? सभी घरों में, सभी घरों सब। जैसे मैं अभी ये जो भेड़ी हाँ वो जो गांव है उसके अंदर गया था, वहाँ तो मकान टूटे पड़े सकते हैं। हाँ सर, हमारे गाँव में काफ़ी घर टूटे हैं, पर उनकी दीवारें छोड़ दी सर। काफ़ी है पशु है सर। कम से कम हमारे गाँव में पशु भी हर आदमी को नुकसान और जानवर को नुकसान, फसल को नुकसान। हमारे सभी घरों में गए सब पानी में निकला हुआ है। लोग डरे हुए थे, सब अपनी छतों पे चढ़े हुए थे। एक दहशत का माहौल बन गया हमारे गांव में। ऐसा कभी किसी जिंदगी में देखा ही नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं है जो ऐसा कभी हुआ। मैं सोचता कि जिंदगी का अपने इतने 60 साल उम्र के आदमी उन्होंने भी अपनी इतनी उम्र में कभी ऐसा देखा ही नहीं है। ऐसा हुआ है, पहली बार हुआ है। पर अभी तक दहशत अभी दिमाग में नहीं निकल रहा कि ऐसे कैसे हो चुका। हाँ जी। तो आप जो हैं वो बूरचक जो यहाँ की पंचायत है उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसी वजह से सारी डिटेल मुझे दे रहे हैं। मैं इनके साथ अब ये गांव विजिट करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि गांव में एक्चुअल नुकसान, ग्राउंड कंडीशन यहाँ इस गांव की क्या है। आइए देखते हैं। पंजाब में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे दिखी। एक गाँव में कुआँ है जो कभी आपने अपने परदादा के टाइम में देखा होगा। शहर वालों को ये चीज़ देखने को नसीब ही नहीं है। दूर दूर तक आपने पिक्चरों में सेव कर रखा होगा ऐसे कुएं का जो रियल ऑथेंटिक कुआं है। एक नज़र इस पे डाल दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जब मैंने इस कुएं को देखा तो मुझे अपने बचपन में जो पिक्चरें देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट, वो याद आ गई। जरा ये कुआं देखिए, ये है वो कुआं। यहाँ से आज भी जो है ना पानी भरा जाता है इस कुएं के अंदर से। देखिए ये वही बाल्टी है, ये चक्री है इसकी घुमाने वाली, ये कुएं में जाती है। कुआं ये रहा और आप इसके शॉर्ट्स में इकबाल से कहता हूँ बनाएगा, आपको दिखाएगा। यहाँ इतना पानी बता रहे हैं लोग। जब लोगों के घर में सैलाब आया तो यहाँ तक का पानी था और इस गांव के लोगों की जिंदगी बाढ़ के बाद कैसी है, रिकवर हुआ नहीं। कपड़े वगैरह सब इधर पाए थे। सब वो कपड़े हैं जो बाढ़ में भीग गए थे, वो सब अब सूखा है। हालात देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर के लोगों के घरों के हालात हैं। टीवी वगैरह ये सब भीग गया। हाँ जी, हाँ जी, सब डूब गया बेटा पानी में। मोटर वगैरह सब, ये मशीन वगैरह सब।
तो ये हालात हैं गांव के। और चलिए आए दिखाते हैं आपको बाहर तक और क्या कंडीशन है। आइए माता जी। माता जी उस दिन पानी आया था, पानी आया था, पानी पानी दिख लो पानी तो सारे ही पता है और आखे तो थोड़ा पानी तो देखा। आ जाओ। चलो कोई डर नहीं आया तो चलो भाई मौजा। अम्मा उस दिन क्या हुआ था रात को जो पानी आया था? देखा पानी आया तो मैं पहली गल सुनानी है जब मुंगा दिया ते इत्थे मुड़ा किता लो सुनाट मंदिर खड़ोता इत्थे लगे जेडे पहले पैंचे थे वो लगे रौला राला पान शोर शराबा पाई था। लोग उत्थे रहे ही सुनते जिसले सुनते आइया अल्लाह ते बड़ी गई इनके घर सारे जा बुबे दरवाजे सारे खुले गए। अभी देख इन्ना पानी। माता जी की बात ट्रांसलेट करके बता सकते हो क्या कह रही हैं? माता जी बोल रही है कि मेरी इतनी उम्र हो गई है कभी ऐसा नहीं हुआ जो उनके घर का नुकसान हुआ ना। काफी वो ये बोलते जब पानी आ गया हम अपना घर छोड़ के किसी और के घर से चले। कच्चा घर था इनका, किसी यहाँ अपनी जान बचाने के लिए पानी की निशानी से है पेटी रखाई वे खुली नहीं सुखे करती है पेटियां उनको हूटर मारा था नहीं थोड़ी। और सरकार की तरफ से क्या बोल रही है? सरकार की तरफ से लोग हमें खाने कुछ दे रही है, खाना वगैरह दे रही है। आ रहा है खाना? हाँ दे रही, कच्चा भी दे रही है और बना वो भी दे रही है सरकार की तरफ। अच्छा जी माता जी थैंक यू। ये बड़ा उसका भी बड़ा है नुकसान। ये दो भरा नुकसान भी बहुत हुआ है। दो भरा गरीब है दोनों आप मुझे बताइए आप कितना नुकसान हुआ आपका और क्या कंडीशन है अभी, आप लोग कैसे गुजारा कर? कंडीशन दिक्खी लो नहीं है खराब ही हाल का कंडीशन रात को मकान क्रैक हो गया बच्चे डॉक्यूमेंट को खराब हो गया दौड़िए से जान है डॉक्यूमेंट्स भी गए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और आधार वगैरह जो भी। हाँ जी हाँ पूरा ग्राउंड फ्लोर पे पानी पानी। हाँ पानी गवर्नमेंट से कुछ मदद मिल रही है क्या? गवर्नमेंट से नहीं मिली पैसे संस्थान थे वो हमने किया कोई संस्थाओं ने हेल्प, हाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प की? कोई नहीं क्या कहना चाहोगे सरकार को? भरवाई की जाए कोई कमरे दो कमरे की ग्रांट दी जाए डिगने वाला साढ़ा कमरा डिगने वाला ही तो किसी वेले हादसा हो सकता, किसी भी वक्त गिर सकता है। हाँ गिर सकता है। तो मैडम कह रही है कि ये मकान जो है बहुत कमजोर हो चुका है पानी की वजह से और कभी भी गिर सकता है। सरकार की तरफ से कम 2 कमरों की कंस्ट्रक्शन की ग्रांट इनको मिलनी चाहिए। सही बोल रहा हूँ जी? हाँ। धन्यवाद। तो ये मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अब यहाँ पे रहना रिस्क से बढ़कर नहीं है, जान का खतरा है लोगों को। गांव है भूरचक और पठानकोट। आइए मैं आपको और हालात दिखाता हूँ गाँव के। माता जी क्या हुआ है इधर? हाँ जी जब वो आए ना पानी सैलाब। हाँ जी सैलाब आ गया ना उससे थोड़ा सुबेरता हूँ। हाँ जी ये पूरा ग्राउंड फ्लोर अपना टैची पैक कर रखी है सब। हाँ जी सारा सामान आज हाँ भर गया था जहाँ यहाँ भर गया। ये मकान की हालत है इनके। मकान लगभग इस गांव में सारे ही टूट चुके हैं और लोग सरकार से मदद मांग रहे हैं किसी तरह से इनको कंस्ट्रक्शन ग्रांट दी जाए। दीवार भी अंदर आ गई है। उस रात को ही हुआ ये सब? अच्छा ये आपका मकान है? आइए बाहर आइए। हाफ बिस्तर हाँ जी तकिए कंबल सब कुछ यहाँ पे तबाह दिख रहा है। लोग सुखा रहे हैं जिंदगी को वापस लाने के लिए, शायद जिंदगी दोबारा शुरू भी कर ले, लेकिन जो खर्चा, जो अजाब, जो कर्ज अब इन लोगों के ऊपर होगा अपने मकान को दुरुस्त करने के लिए, सरकार को वो देखना चाहिए। और यहाँ के लोगों का साफ साफ ये कहना है कि उनको घर दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने के लिए ग्रांट करनी चाहिए, सरकार की तरफ से रिपेयरिंग की मदद मिलनी चाहिए। ठीक बोल रहा हूँ माता जी? आप कुछ कहना चाहोगे कांग्रेस से? पठानकोट पंजाब, आपको एक एक गांव, एक एक गली, एक एक घर दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी शिद्दत लगती है और कितना पसीना बहता है। लेकिन यहाँ के लोगों का दर्द देखते हैं मैं अपनी परेशानी भूल गई, किस तरह से लोग रह रहे हैं और कितना नुकसान उन लोगों का हुआ है। और ये सब किसान है। ये पूरा मकान जो है ना ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। पानी अंदर भरने की वजह से लोगों का पूरा सामान, वॉशिंग मशीन, गद्दे, तकिए, टेबल, संदूक, हर एक चीज जो है ना अब सुखाने की नौबत आ गई है। कई चीजें तो डैमेज हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो बिल्कुल सर डैमेज हो गया और बाकी रहा सवाल गद्दों का और ये सब इन लोगों को सुखाना पड़ रहा है।
जिसने पंजाब नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। लेकिन ये मिसाल यहाँ पे जब जमीन पर उतरा हूँ और पंजाब की एक एक गली देख रहा हूँ तो मुझे महसूस होता है कि यहाँ के लोग वाकई गादा, शानदार और दिलदार। आप किसी भी गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपका स्वागत ऐसे होगा जैसे आप यहीं के पैदावार हैं, यहीं आकर बताइए इस तरीके से आपका स्वागत करते हैं। ये मकान मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। इस मकान में भी लोगों के ग्राउंड फ्लोर तो तहस नहस हो चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर तो अब इनकी जिंदगी में शायद अब है ही नहीं। देखिए आइए, छत देखिए, पूरी तरह से छत गिरने वाली थी। छत का आलम देख लीजिए, ढह गई है ना भाजी, बुनियादें बिल्कुल हिल चुकी हैं इसकी। बुनियादें देखिए जरा, ये बुनियादें देखिए और हालत देखिए। ये मकान पूरी तरीके से ढह चुका है, ये बुनियादें पूरी तरह से टूट चुकी हैं अगर आप देखें, और हालात यहाँ के लोगों के बद से बदतर हैं। आइए माता जी, उस दिन जब पानी आया था उसी दिन क्या कर रहे थे आप? अही बस दिखा रहे पानी, अही चादर भी ले गए ऊपर, सब टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं लगा, बरखा आई हो गया काम। हाँ घड़ी दे विच पानी इंया जल था लाई पानी ते अही फिर गोठे वाले फिर नीलू चन्नी पे चादर दी, कटीर का पतरा दिता तो बरखा आई तो थले बैठे इधर पानी उड़ाया ना, इधर पानी लाना पीछे पीछे पानी लाना साढ़े इधर इन्ना ना पानी बेड़े च पानी इन्ना ना तो गार बड़ी तो करना दिया फिर सामान कितना नुकसान हुआ? सारा ही सारा सब कुछ होगा। अब कैसे खाने वाला भी खाने वाला भी और जो खाने वाला भी खाता सारे आपको दिखाते ये बोलियां बाहर उठना कणकी खराब होगी, खाने थोड़ी कोई अब कैसे चलेगा खाने का? कैसे नहीं दे रहे हैं जो दे रहे हैं। सरकार अगर नहीं आता तो क्या होता? राशन फिर करते बस आपको ये ले जाकर सारे बेले ने सान तो पता लगा कुछ समझ नहीं लगी। ये थे तो कोली भी नहीं लेती तो चादरी नहीं जाता तो चादरी ले ले थोड़ा ऊपर मौका ही नहीं मिला। नहीं जकदम कुछ इच्छू पानी आ गया कुछ पानी टूटिए साढ़े बेड़े ये आधा पोड़िया चार तो फटाफट कोठे में चार पोषण तो पानी साढ़े इन्ना नाल बेड़ी आई इन्ना कांदरा इधर इन्ना पानी बाहर सब पानी पानी है। पानी सारा पानी। धन्यवाद। आइए बाढ़ के बाद जब पानी उतरा तो असली हालात का अंदाजा हुआ। अब लोग अपनी जिंदगी को फिर से समेट रहे हैं, लोग अपने सामान को फिर से देख रहे हैं, क्या पहनने लायक बचा, क्या इस्तेमाल करने लायक बचा, यही तय कर रहा है ये पूरा गांव। गांव के हालात देखिए, ये देखिए यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं। अब जिंदगी वापस पटरी पे लौट रही है। मैं दिल्ली से आया हूँ आप लोगों की बात सुनने को, और ये सब कुछ जो कभी यूज का सामान था कबाड़ बन चुका है। और पानी इधर आया, पानी सब गिर दी की रोटी वगैरह काफी नुकसान हुआ उनका। आराम में कोई जेल में आयो तो गाँव तो अपना काम कर जान में नहीं आखो पाई बात तो ही है बस। पूरी फसल तबाह हो चुकी है। इधर पानी भरा हुआ था और ये सारे मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए। और हालात यहाँ के देख लीजिए। असली ग्राउंड रिपोर्ट आपको नजर आएगी। गांव की गलियों में आप ये फर्स्ट रिपोर्ट्स दिखा रहा है कि किस तरह से लोगों को, घरों को, लोगों के कपड़े लत्ते सब कुछ तहस नहस है। लोग परेशान हैं अपनी जिंदगी को वापस पटरी पे लाने के लिए। अब ये उंगलियों पे गिन रहे हैं कि नुकसान कितना हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, यहाँ भी हुआ, वहां भी हुआ। सिर्फ नुकसान के अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज नजर नहीं आती। मवेशी भी खत्म, खेती भी खत्म हो गई। कितने लगभग जानवर गए थे? इधर तो गाँव में कोई 5-6 चले गए सभी, पानी में बह गए थे। पानी में डाले
ये गांव का पूरा खेत सब डूबा हुआ था, ऐसा इनका कहना है। लेकिन मुझे लगता है ये गांव का ये डूबा हुआ था, ये डूबा हुआ था लेकिन ये फसलें तो बच गई, फसल बच गई ना, पानी आगे बढ़ गया तो ये फसलें इनकी बच गई। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਫੜੋ लाइट है, लाइट ਸਮਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਰੋ दीवार अंदर की तरफ आ रही है। हाँ जी, क्या हुआ आपके मकान में, क्या हुआ था उस रात? मकान तो हुआ, अच्छा जी, लेंटर गिर गया, लेंटर गिर गया पूरा, कपड़े भी सारे जगह उतार सब खराब। अब खराब हो गया, पूरा पानी हो गया, सब खराब। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार पे हो है सर कोई थोड़ी सी मदद हुआ। कौन सा गांव है आपका? गाड़ी का बताइए, शर्माइए मत, कोई बात नहीं, अपना भाई समझिए मुझे, मैं आपका भरा हूँ, छोटा भाई हूँ। बोलो 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 बोलो। ਸਾਡਾ ਨਾ ਘਰ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ कितना नुकसान हुआ है? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। बहुत नुकसान हुआ है। रोइए मत, आप तसल्ली रखिए, आपकी बात पूछेगी वहां तक। क्या हुआ था उस रात को जब आप सो रहे थे, घर में खाना बना रहे थे, क्या कर रहे थे? खाना खा लिया था। खाना खा लिया था, फिर पानी आया। हाँ। कितना नुकसान हुआ बताओ मुझे, दिखाओ। बहुत होया है सारा। हाँ क्या कहोगे सरकार से भाई जी? रो मत, मेहर करने वाला ऊपर वाला है, आप चिंता मत करो। लोगों की शराफत, असली शराफत अगर देखनी हो तो गांव में आके देखिए। यहाँ हमारी माँ बहनें हैं जो रह रही हैं और उनके घर को इतना डैमेज हुआ है कि वो अपने मुंह से बता भी नहीं पा रही हैं। हालत मैं आपको दिखा देता हूँ, ये घर इनका है, ये घर में दरारें देखिए किस तरीके से आई हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इतना खर्चा ये करेंगे कैसे दोबारा से जिंदगी को वापस पटरी पे लेके आएंगे। हाँ जी, घर गया मंदिर दिहाड़ीदार है जी। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ। हाँ जी, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ सुखी रखे ਤੁਹਾਨੂੰ। ये कहना चाहते हैं कि सरकार से शुक्रिया अदा करेंगे, सरकार का शुक्रगुजार रहेंगे जिंदगी भर अगर उनकी मकान की ये मरम्मत हो जाए। देखिए जरा दरारें, ये दरारें देखिए इनके मकान की, मकान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कैसे जिंदगी गुजारेगा ये गरीब आदमी? ये किसान है, हमारे देश के अन्नदाता हैं। यही जब कुछ बोते हैं तो हम वहां रोटी तोड़ते हैं दिल्ली में बैठ के, सच्चाई यही है। आइए दिखाता हूँ मैं आपको इनका मकान, एक बार आइएगा, एक बार दीवारें जी पानी देखिए, ये पूरा दीवार चटक चुकी है जी। मैं आपको जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ, कोई और चैनल, बड़ा चैनल, किसी के पास टाइम नहीं है इस गांव तक पहुंचने का और यहाँ के लोगों की परेशानी दिखाने का। ये दरारें पड़ चुकी है पूरे मकान में, जिस तरह से बारिश का पानी आया और पूरा मकान पूरा लेंटर इनका चटक चुका है, गॉडरेज हो गया है, पूरा चटक चुका है, बता रहे हैं। आइए ਲੱਖ पानी फिर गया जी, पानी की चपेटी आ गई। हाँ जी, आगे यहाँ पे इस तरह बहुत भयानक मंजर, पानी ही पानी सर, हर तरफ हर घर में पानी गया। मेरे घर में भी जहाँ तक पानी है, तो जहाँ तक वहाँ तक पानी। और डैमेज कितना हुआ? डैमेज ये हुआ सर, ये पड़ी हुई अंदर हुआ है सब, बाथरूम का डैमेज हुआ, बाकी सब ठीक। कुछ कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जितना बन सके हमारी मदद मांग रहे हैं आपके पंजाब के लोग, पंजाब सरकार से। देखिए खाना तो आप भेज रहे हैं, मैंने देखा, बिस्किट भेज रहे हैं, दाल भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं, लेकिन जो लोगों के घरों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो कुदरत की तरफ से है, लेकिन कुदरत जब कुछ कर जाती है तो आप लोगों को लोग वोट देके बिठाते हैं और बोलते हैं कि हमारी मदद कीजिए। तो यहाँ मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ, उनकी मदद आपको करनी पड़ेगी, लोगों की गुहार आपको सुननी पड़ेगी। यहीं से बताओ क्या कह रहे हो? सर हमारा को हम जो अंदर से पानी आना सर, बाहर से के लिए आना सर, हम अपील करते हैं सरकार से भी हमारी मदद करो। हाँ जी, हम गरीब बंदा है। गाँव का नाम बताओ सरकार। बूरचक तरसेम लाल नाम हमारा। अच्छा सर हम अपील करते हैं सरकार से, दिहाड़ी भी नहीं लग रही, बीमार रहते हैं हम। हाँ जी, इतना बीमार है कुछ हाल नहीं, घर वाली भी थे हम भी, किसी के घर सामान छोड़ा हमने, ये देखो हमारा सामान किसी के घर छोड़ कर आए हैं, इतनी बुरी हाल है।
नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं इस वक्त पठानकोट आया हूं। जैसे आपको मैंने बताया, पठानकोट में कई गांव सैलाब की चपेट में आए। असली रिपोर्ट जमीन पे उतरकर तभी पता लगती है जब जमीन पे आप कदम उतारते हैं। देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता, जिस तरह से उस सैलाब से जूझा, किस तरह से बचा, क्या क्या हालात उनके सामने पेश आए, मैं आपके सामने जमीनी हकीकत लेके आया हूं। मैं इस वक्त बूढ़चक गांव में हूं। मैंने आपको लगातार कई गांव की रिपोर्ट्स दिखाई हैं और शायद इसी रिपोर्ट में आप आगे और पीछे की रिपोर्ट्स देखेंगे। इसी सीक्वेंस में मैं इस वक्त बूढ़चक गांव में हूं। यहाँ पे डायरेक्ट किसानों से बात करूंगा, उनका कितना नुकसान हुआ है, उन्होंने वो क्या क्या झेला और वो क्या चाहते हैं सरकार से। आइए बात करते हैं। कम शब्दों में ये जिंदगी नुकसान होया जी। हाँ जी, पानी चपेट जे आ गई। हाँ जी, झोने का बहुत नुकसान होया। हाँ जी, और साडे भी अंदर पानी मतलब चंगा लख लख चढ़ गया, जिहदे नाल मकाना दे मतलब बुनियादें हिल गई, सारी बुनियादें मकानों की। हाँ जी, सारी कंधा बह गई जी, लेंटर टूट गए। लेकिन आपके मकान का क्या नुकसान हुआ? सर मेरे मकान का शायद क्या कुछ हुआ है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? आप लोग क्या कहना चाहोगे? दोनों बोलो। सरकार से यही बेनती करते हैं कि साडा माड़ा मोटा कह जाए। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं जो इतना बड़ा नुकसान हुआ हमको थोड़ी गति बताओ बाबू जी, क्या कहना चाहते हो आप सरकार से? ये अपील करते हैं सरकार से जी, हमारा भी मकान खराब है, सरकार हमारी मदद करो। माता जी क्या कहना चाहेंगी? माता ने क्या कहना, माता का कमरा टूट गया सारा, टेढ़ा हो गया एक पासे, फिरोजपुर कलामी में सामान रखा हुआ। अच्छा, कुछ चाहिए जरूर। हाँ जी, साडा कदी नहीं किसी ने भी सुनिया, गवर्नमेंट ने साडा कोई हालात नहीं कदी भी सुने। अच्छा, ना उन्होंने कदी सानू पुछया ही है, वोट लेना आ जाओ, जो ये कर लो वो कर लो, अं उन्होंने मगर लगे रहे हैं, पर साडी बात कदी सुनी नहीं। मेरा गांव बूढ़चक है सर, तो ये पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक सुजानपुर में है। हमारा गांव एक छोटा सा गांव है। इस गांव में काफी लोग गरीब है, जिनका बहुत बुरा हाल है, अपने घरों में से बेघर हुए हैं। मैं यही चाहूंगा कि जो उन लोगों को, जैसे इनकी छत नहीं है, कईयों के घर नहीं है, कि मैं सरकार से यही मांग करना चाहूंगा कि इनको जो छोटा मोटा घर इनको दिया जाए, इनको थोड़ी बहुत जगह दी जाए, तो इनको घर बना के दिए जाएं, जो कि आराम की जिंदगी ले पाए। आप लोगों को लगता होगा पंजाब बहुत खूबसूरत है, पंजाब बहुत तरक्की कर रहा है, पंजाब में फला सरकार आ गई, फला सरकार चली गई, लेकिन जमीन पे जब आप पहुंचते हो, तो जब गरीब की आवाज सुनते हो, तो आपको लगता है कि दुनिया में सारा दुख अगर कहीं है तो जमीन पे उतर कर देखिए, गांव में जाके देखिए लोग किस तरह से रह रहे हैं। हम तो एयर कंडीशन में रह रहे हैं। आप जब रिमोट चलाते हैं, टीवी पे खबर देखना आ जाती है नजर, लेकिन एक नजर यहाँ के हालात को सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत पटरी चलती है, कोई खेत खलियान लहलहाते हैं, तो बाढ़ जैसी आपदा आ जाती है। और ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं, आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, आपसे मांग रहे हैं तो सिर्फ थोड़ा आसरा, थोड़ी मदद। तो ये थी मेरी रिपोर्ट पठानकोट की। अब पठानकोट की आपने सारी स्टोरी देखी, यहाँ पे सारे हालात देखे। पठानकोट के हर एक गांव में हर एक गांव का जायजा किया है। हालात यहाँ पे अब सुधार आ रहा है, हालातों में लोग अपनी जिंदगी को वापस समेट रहे हैं। और जो नुकसान उन लोगों का हुआ है, वो ये चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे। घरों में जो नुकसान हुआ है वो बहुत भयानक है, उसमें लाखों रुपए का खर्चा है। एक गरीब किसान कैसे खर्च कर पाएगा। मैं यहाँ से अब गुरदासपुर निकल रहा हूँ, ताकि वहाँ से आपको ज़मीनी हकीकत दिखा सकूँ। मेरे कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।